भारत की सबसे बड़ी शख्सियत के बारे में ओवैसी के नेता ने क्या कहा, जो आपको आगे वो वीडियो इस चैनल के जरिए दिखाई जाएगी। वीडियो को विस्तार से जानने से पहले सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बन गए हमारे देश का संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश जिला बलिया में कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहब अंबेडकर कंपाउंड में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न दलों के नेताओं ने, समाज सेवियों व प्रबुद्ध जनों ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण व चित्र को पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर अतिथि एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जितनी यातनाएं और मुसीबत को झेलकर भारत के कमजोर लोगों को जगाने व उनका हक दिलाने का काम किया, इसका दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। उन्होंने एक कुशल शिल्पी की तरह संविधान की रचना की, दूसरी तरफ हर समाज, हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोरख पासवान, महफूज आलम, कपिल देवराम, तार बाबू, गौरी बाबू, मुशीर जैदी, तिलक कुमार जी, गंगा सागर गुप्ता, फागूराम, किस्मत्या देवी, फरीद अहमद मुराद, मुदस्सिर अंसारी, लाल मोहर राम, जगमोहन बिंद, अब्दुल्ला अंसारी, कृष्णा कुमार यादव, अजय राम, दरोगा राम, सूरज संदर्शी सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबेडकर संस्थान के व्यवस्थापक एस प्रताप वैद्य व संचालन वकील राम ने किया। तो आइए सुनते हैं ओवैसी के नेता और क्या क्या कहा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देखते हैं कि कितने लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, जो कमेंट और लाइक करते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अगर आप एक होना है तो आपको खरबूजे के समान होना पड़ेगा कि हम भी अनेक दिखाई देंगे, एक चाकू लगाए तो हम एक से कटेंगे। इस तरह का अगर समाज पैदा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि आपका जो है, आप डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं। आयोजित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती पर उपस्थित बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए सभी अतिथियों का मैं यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, भारत को मान और संविधान देने वाले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। बाबा साहब वो हस्ती है कि अगर आप उनके जिंदगी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके होने वाले हिंदुस्तान में उनको कार्य पर होने वाले प्रभावों के बारे में अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी कलम की रोशनाई खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने हिंदुस्तान पर जो उपकार किया है, आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जिनको जीने का अधिकार नहीं था, जिनको जानवर से बदतर स्थिति में जीते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में उनको जीने का अधिकार दिया, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार
मिशन को इस हिंदुस्तान में लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल ये हम अपने मन में सोचना भी चाहिए। हम लोगों को इस पर विचार करने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी कुर्बानियां देकर, कितनी यातनाएं झेलकर, कितना इस मुल्क में सहकर हमको जो अधिकार दिलाने का काम किया। हम छोटे छोटे चीजों के चक्कर में उनके उनकी जो विचारधारा है, जो उनका मकसद है, हम उससे समझौता कर लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी जिंदगी, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर समझना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जब थे वो इस मुल्क में जो चाहते वो बन सकते थे। वो जब चाहते इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, जब चाहते इस देश के हुक्मरान हो सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने इस देश के प्रधानमंत्री के पद को कबूल नहीं किया, इसलिए कि उनके सीने में हम समाज के लोगों को, हम बहुजन समाज के लोगों का दर्द था। उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद को भी उन्होंने किनारे किया और उन्होंने हमारी लड़ाई को सर्वोपरि रखकर, हमारी लड़ाई के लिए, हमारी मूवमेंट को जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए संघर्ष किया। ऐसे महान शख्सियत का आज जन्मदिन है और खास करके मैं मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मुसलमान इस देश का अगर किसी की सबसे अधिक इज्जत करता है तो हमारे आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हम सबको मिलजुल कर ये जो आज परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, हम बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, हम पिछड़े हुए कमजोर दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनकी विचारधारा को आज भी समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, उनके सपनों का वो देश, उनके सपनों का वो भारत बनाना पड़ेगा। क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहता हूँ कि उनके विचारों को आप जनमानस में फैलाएं, उनके विचारों को ग्रहण करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत, खुदा।